ऐसा नहीं है कि दुनिया में चमत्कार नहीं होते, लेकिन आपको सही तरीके और सही जानकारी को होना चाहिए। आज मैं आपको आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कराने वाली बात बताऊंगी। जो अंगूठी आपके हाथ में होगी वो बहुत काम की होगी। घोड़े की नाल भी बहुत असरदार होती है और आज शनिवार भी है, तो इस दिन आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले उपाय ज़रूर जानेंगे हम। आज आपको आपकी अंगूठी का चमत्कार जो है बताऊंगी। आप जो अंगूठी पहनते, जो रिंग पहनते हैं, उसे कैसे और कब पहनना है, बस ये जान लीजिएगा, सारी टेंशन खत्म। आज आपको मार्केट की सबसे लकी रिंग भी दिखाई जाएगी। आपको घोड़े की नाल के सबसे अचूक 7 उपाय बताऊंगी। ये उपाय आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए। यही नहीं, आज सैटरडे है तो शनि कैसे आपको खुशियां देंगे वो उपाय भी जानेंगे। आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या कोई बड़ा काम रुका हुआ है? एक चमकीला लाल कपड़ा लें, उसे बिछाकर उस पर लाल चंदन का टुकड़ा रखें, लाल गुलाब के फूल, रौली और 1 रुपया रखें। फिर इस कपड़े में सारे सामान को बांधकर पोटली बनाकर अपने घर की तिजोरी या गले में रखें। इससे सभी काम पूरे होंगे और साक्षात लक्ष्मी आपके घर पर विराजमान होंगी। देखिए, चमकती हुई अंगूठी देखने में जितनी अच्छी लगती है, अगर सही से पहनी जाए तो चमत्कार भी कमाल के करती है। आपको अंगूठी से जुड़ी कुछ कमाल की जानकारी देने जा रही हूँ। आप अंगूठी ज़रूर पहनते होंगे। अब मेरे बताए तरीके से पहनिए और अंतर देखिए। पुखराज 5 रत्ती चांदी या गोल्ड की अंगूठी में आप इंडेक्स फिंगर में पहनिए। आइडियली गोल्ड में बहुत अच्छा रहता है, थर्सडे को पहने। फिरोज़ा 7 रत्ती चांदी में आपको उसको एनग्रेव कराकर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनना चाहिए। जल्दी शादी होने के योग बनेंगे। काले घोड़े की नाल या अंगूठी कृतिका नक्षत्र वाले दिन घर के प्रवेश द्वार या उंगली में धारण करने से किसी की साजिश आपको छू भी नहीं पाएगी। अगर आप अपने कारोबार या दुकान में सफलता चाहते हैं तो सोमवार को सुबह नई अंगूठी को गंगा जल में धोकर गाय के दूध में डुबा दें। इसमें थोड़ी सी शक्कर, तुलसी के पत्ते और कोई भी सफ़ेद फूल डाल दें। इसके बाद नहाकर अंगूठी को पहन लें। ऐसा करने से कारोबार में मुनाफा होगा। जो लोग मोटापे से मुक्ति चाहते हैं उन्हें अनामिका उंगली की रिंग फिंगर में रांगे की अंगूठी पहननी चाहिए। इसमें रिंग फिंगर में अंगूठी पहनने से सबसे अच्छा दिन संडे का है। रांगे की अंगूठी सोना चांदी की दुकान पर इजीली जूलर्स पे मिल जाती है। किसी भी संडे के दिन थोड़ा सा काला धागा अपनी अनामिका उंगली पर लपेट लें। इसके बाद आप रांगे, जिसको लेड बोलते हैं, मेटल की अंगूठी को पहने। अंगूठी इस तरह पहने कि काला धागा बिल्कुल भी दिखाई ना दे। प्यार में सफलता के लिए पन्ने की अंगूठी धारण करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपको प्यार मिलेगा। आइए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्या हस्बैंड वाइफ के झगड़े सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे? रात में सोते समय हस्बैंड वाइफ पलंग पर देसी कपूर और हस्बैंड के साइड पर सिंदूर रखना चाहिए। अगले दिन सुबह सनराइज के समय हस्बैंड को देसी कपूर जला देना चाहिए और वाइफ को सिंदूर को घर में फैला देना चाहिए। कुछ ही दिनों में हस्बैंड वाइफ के आपसी झगड़े पूरी तरह से खत्म होने लगेंगे। शनिवार के दिन शनिदेव की जानकारी जरूर देती हूँ। आज आपको कुछ अचूक उपाय और मंत्र बता रही हूँ जिससे शनिदेव की कृपा आपको जरूर मिलेगी। नोट कर लीजिए। शनि के मंत्र में इतनी ताकत होती है कि रंग को राजा बना दे, कंगाल को धनवान बना दे। शनिदेव का मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको आप अगले 40 दिनों में 19,000 टाइम्स जाप करें। अगर शनि की 7.5 से भी परेशान हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। शनि मंत्र के बीज अक्षरों की शक्ति ढैया और 7.5 से आपको बचाती है। शनिदेव के इस मंत्र के अलावा दशारथ के लिखे शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी शनि आपके लिए कठोर नहीं रहते। आपको याद होगा, मैंने आपसे कुछ दिनों पहले भी रुद्राक्ष पर बात की थी और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। और आपको मैंने बताया था कि 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भी शनिदेव को मनाया जा सकता है। जानिए कैसे। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है। साथ ही सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। ये बहुत प्रभावशाली रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को मंडे, सैटरडे के दिन गंगा जल से धोकर धारण करने से शनि के कष्टों से छुटकारा मिलता है। तिल, तेल और छाया पात्र शनिदेव को बहुत प्रिय हैं। इन तीनों चीज़ों का दान शनि की शांति का मुख्य उपाय है। अब आपको बताती हूँ कि ये दान कैसे करना है। मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लें, उसमें अपनी छाया देखकर उसे दान करें। ये दान शनि के ऊपर पड़ने वाले बैड इफेक्ट्स को दूर करता है आपके ऊपर और शनिदेव का आशीर्वाद लाता है।
आपको तो मालूम ही है कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि रत्न ग्रह की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। वहीं जड़ी बूटियां ग्रहों की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाती हैं, शनिदेव को खुश करती हैं। उनकी कृपा पाने के लिए धतूरे की जड़ को धारण करने की सलाह दी जाती है। धतूरे की जड़ या छोटा सा टुकड़ा गले या हाथ में बांधकर इसको यहाँ पर आपकी आम पर, बाजू पर या गले में धारण किया जाता है। इस जड़ी बूटी को धारण करने से शनि की एनर्जी पॉजिटिव तरीके से आपको मिलेगी और जल्दी ही आपको जिंदगी में अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। आज का तीसरा महा उपाय क्या है, अब ये जान लेते हैं। क्या किसी के अफेयर की वजह से पति पत्नी के संबंध तलाक तक पहुंच गए हैं? बरगद का हरा पत्ता लेकर उस पर लाल चंदन को गंगा जल से घिसकर जिससे अफेयर चल रहा है उसका नाम लिखें। उसके बाद पत्ते को लाल गुलाब की पंखुड़ियों से ढक दें और इन सबको बारीक पीस लें। जिसका नाम लिखा है उसके नाम के जितने अक्षर हैं इतने बारीक बॉल्स इसकी बना लें। रोज़ एक गोली नियम से उसके घर के मेन गेट पे छोड़ आएँ। जल्दी ही दोनों के बीच रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, अफेयर इसलिए गलत है क्योंकि दो लोगों की ज़िंदगी ठीक चल रही हो तो तीसरे का आना दिक्कत ही देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि घोड़ी की नाल के एक से बढ़कर एक अचूक उपाय होते हैं। मैं भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे एक दर्शक ने मुझसे घोड़े की नाल के सारे उपाय एक साथ बताने की रिक्वेस्ट की है, तो मैंने आपको नाल से जुड़े 7 अचूक उपाय बताने का तय कर लिया। तो फिर जानिए क्या है वो। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें काले घोड़े की नाल डाल दें। अब इस कटोरी को अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। इससे बुरी नज़र भी उतर जाएगी और अगर शनि दोष होगा तो वो भी कम होगा। अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लीजिए और उसमें 8 गांठ लगा दीजिए। धागे को तेल में डुबोकर काले घोड़े की नाल पर लपेट लें। शमी वृक्ष के नीचे गाड़ दें। इससे सभी प्रकार के दुख तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। अपने पैसों से किसी भी काले घोड़े के पैरों में नाल लगवा दें। इसे करने से शनिदेव को बहुत प्रसन्नता होती है और भक्त की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इससे 7.5 और ढैया के अशुभ प्रभाव से भी कमी आती है। काले घोड़े की नाल से एक कील या छल्ला बनवा लें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे की कटोरी में सरसों के तेल को आप डालकर उसमें छल्ला या कील को डालकर अपना चेहरा देखकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे शनि दोष में कमी आएगी। अब अगली बात, काले घोड़े की नाल का एक काले कपड़े में लपेटकर अनाज रख दें तो अनाज में वृद्धि होती है और तिजोरी में रख दें तो धन संबंधित लाभ होता है। घर में बरकत बनी रहती है। घर में कलेश रहता हो तो आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती और कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो तो घर के मुख्य द्वार पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में लगा दें। इसके ऊपर आ रही समस्या का हल निकल जाएगा। अगर आपका ऑफिस या दुकान ठीक से नहीं चल रही है तो लगातार नुकसान हो रहा है, दुकान के मेन गेट की चौखट पर नाल का अंग्रेजी यू के अक्षर के आकार में लगा दीजिए। आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और मुनाफा होगा। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो किसी शनिवार को काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी विधि पूर्वक दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और साथ ही धन लाभ भी होगा। अब आज के चौथे महा उपाय को जान लेते हैं। क्या धन की मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है? मंगलवार के दिन 22 पीपल के पत्ते लें। नीचे गिरे हुए उठाने हैं तो उन्हें कभी भी नहीं चाहिए, उन्हें धोकर रखें। इसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके हर पत्ते पर राम राम लिखें और पत्तों को उस दिन हनुमान जी पर चढ़ाएं। आपको तुरंत ही धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास दर्शकों के इतने मैसेज और ईमेल आते हैं जिससे वो बताते हैं कि किस तरह अपनी बीमारी से परेशान हैं, तो मैंने तय किया कि आज आपको सेहतमंद रखने वाली एक से बढ़कर एक उपाय बताऊंगी। लेकिन ये उपाय आप इलाज के साथ साथ कीजिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रात को पानी किसी लोटे या ग्लास में सुबह उठकर पीने के लिए रख दें। इसे पीकर बर्तन को उल्टा रख दें। दिन में भी पानी पीने के बाद बर्तन ग्लास को उल्टा कर रखने से सेहतमंद रहेंगे। दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर होने से आप 1 मुखी या 16 मुखी रुद्राक्ष पहने तो अच्छा रहेगा। इसे ना मिलने पर आप 11 मुखी और 7 मुखी 5 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको जो भी रुद्राक्ष लेना है उसे लेकर किसी प्रदोष व्रत के दिन या सोमवार के दिन गंगा जल से स्नान कराकर शिवजी पर चढ़ाएं और फिर रुद्र अभिषेक करें या शिवजी पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूध से अभिषेक करें। थोड़ा सा दूध चढ़ाइए, बाकी किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। इस तरह अभिमंत्रित रुद्राक्ष को काले डोरे में गले में पहन लीजिए। अगली बात, दिल की बीमारी का डर है तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक लाल रंग का हकीक, एक साबुत डंडल
वाली लाल मिर्च को आधा गज कपड़े में आप बांध कर, जिसको दिक्कत है उसके ऊपर से 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी आइसोलेटेड जगह पे छोड़ दें। घर में रोज़ दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय लौ पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दीपक के मध्य में फूलदार बाती लगाना भी शुभ होता है। रात के समय बेडरूम में कपूर जलाने से बीमारियां या बुरे सपने नहीं आते, पितृदोष का नाश होता है, घर में शांति बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चांदनी में खीर बनाएं। ठंडी होने पर चंद्रमा और अपने पितरों को भोग लगाएं। कुछ खीर डॉग्स को खिला दीजिए। वर्ष भर पूर्णिमा पर ऐसा करते रहने से गृह कलेश, बीमारी और कारोबार के नुकसान से मुक्ति मिलेगी। सेहतमंद रहने के लिए अपने भोजन का चौथाई हिस्सा गाय को खिलाएं, चौथाई हिस्सा डॉग को खिलाएं। और एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि किसी भी बीमारी का इलाज डॉक्टर के इलाज कराने से होता है। आप भगवान की कृपा पाने के लिए इलाज के साथ उपाय कीजिए, लेकिन कभी भी इलाज से लापरवाही ना बरतें। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो लोग हैंडीकैप होते हैं, जिनके हाथ में या बॉडी में दिक्कत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका बॉडी पार्ट रिप्लेस कराना, जैसे लेग नहीं है तो आर्टिफिशियल लेग लगवा देना, हाथ नहीं है तो आर्टिफिशियल हैंड लगा देना, इसका दान करने पर भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो हैंडीकैप्स को अपनी श्रद्धा अनुसार खाना खिलाने से भी आपको शनि दोष से मुक्ति मिलती है। फेसबुक पर डॉली त्यागी की अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। डॉली के भाई बहुत अल्कोहल लेते हैं, रिहैब में भी जा चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिसकी वो उपाय जानना चाहती हैं। डॉली, आप घर के सेंटर में खड़ी होंगी, कंपास हाथ में लेंगी, घर में साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, रिपीट कर रही हूँ, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में सेंटर से चेक करेंगी। शराब की कोई भी जो आपके ब्रदर बोतल पीते हैं, बोतल लेकर हरे कपड़े में लपेट कर उस डायरेक्शन में छोड़ देंगी। देखिए कुछ ही टाइम में इसका असर दिखेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग गुड़ खाकर घर से निकलें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मिथुन राशि के लोग, अपने फ्रेंड्स के साथ सावधान रहें, कोई सीक्रेट बात ना शेयर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। कर्क राशि के लोग, मिश्री और इलायची खाकर घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। सिंह राशि के लोग, गणपति जी की पूजा ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। कन्या राशि के लोग, सूर्य को प्रणाम ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी की आरती कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग, अपने इष्ट को याद करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। धनु राशि के लोग, शिव जी का नाम ले सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। मकर राशि के लोग, मीठा कम खाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग, दही को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 61%। मीन राशि के लोग, मंदिर में फूल चढ़ाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। अब जानते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या दुकान या कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है? आपको संडे की दोपहर को 5 कागजी पीले नींबू काटकर दुकान या ऑफिस की फैक्ट्री पर 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 मुट्ठी पिसी सरसों के साथ रख दें। अगले दिन ऑफिस दुकान खोलने के बाद इन सभी सामानों को किसी सुनसान जगह पर कच्ची धरती में गाड़ आएं।